सो हाय एवरीवन, आई एम बैक विथ अ न्यू वीडियो जिसमें हम लोग करेंगे द शेपर्ड्स ट्रेजर का हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग शुरू करते हैं। किसी समय ईरान के एक गांव में एक निर्धन और अनपढ़ गरिया रहता था। वह कभी स्कूल नहीं गया क्योंकि उन दिनों स्कूल बहुत कम होते थे। फिर भी उसे उच्च स्तर की सहज बुद्धि थी। उसकी प्रकृति भी मैत्रीपूर्ण तथा सहायक थी। बहुत से लोग उसके पास सलाह लेने के लिए आते थे। वह अपने दुखों तथा कष्टों से छुटकारा पा लेते थे। तो ईरान की स्टोरी है। एक गांव में एक निर्धन और अनपढ़ गरिया रहता था। वो कभी स्कूल नहीं गया था क्योंकि उस समय में स्कूल बहुत कम होता था। फिर भी उसे उच्च स्तर की सहज बुद्धि थी, मतलब उसको बुद्धि थी उच्च स्तर की। उसकी प्रकृति भी मैत्रीपूर्ण तथा सहायक थी, मतलब हेल्पफुल थी उसकी प्रकृति। उसके पास बहुत से लोग सलाह लेने के लिए आते थे और वो अपने दुखों तथा कष्टों से छुटकारा पा लेते थे उसके पास आके। एक दिन राजा गरिया से मिलने आया। वह खच्चर पर सवार होकर बुद्धिमान गरिया की गुफा में पहुंचा। एक दिन जो राजा था वो उससे मिलने के लिए आया। तो खच्चर एक जानवर होता है, उस पर सवार होके उसके गुफा में पहुंचा। और फिर देखते हैं क्या हुआ आगे। गरिये ने राजा गरिया वेशधारी का गर्मजोशी से स्वागत किया, मतलब बहुत अच्छे से स्वागत किया। वे बुद्धिमत्ता पूर्ण वाद विवाद में व्यस्त रहे और रात एक साथ गुजारी। वो हमेशा वाद विवाद में व्यस्त रहे। उस दिन वो पूरा वाद विवाद में व्यस्त रहे और रात एक साथ गुजारी। अगली सुबह राजा ने गरिया के दयालुता पूर्ण अतिथि सत्कार के लिए उसका धन्यवाद किया। गरिया ने जो राजा का स्वागत किया था उसके लिए राजा ने गरिया को धन्यवाद दिया। गरिया ने ध्यानपूर्वक यात्री के नज़र में सीधे देखा। उसने उसे महाराजा कहकर संबोधित किया। गरिया ने उस राजा के नज़रों में सीधे देखा और उसने उसे महाराज करके संबोधित किया। राजा उसकी बुद्धिमत्ता पर हैरान और प्रसन्न हुआ। राजा उस पे बहुत बुद्धिमत्ता पर हैरान हो गया और प्रसन्न हो गया। उसी समय से राजा ने गरिया को एक छोटे जिले का राज्यपाल नियुक्त किया। तो उसी समय से राजा ने गरिया को एक छोटे से जिले का राज्यपाल नियुक्त किया। नए राज्यपाल गरिया ने लोगों का स्नेह जीत लिया। तो जो नया राज्यपाल बना दिया था गरिया को, तो उसने लोगों का स्नेह जीत लिया। वह एक न्यायशील तथा बुद्धिमान राज्यपाल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वो एक न्यायशील मतलब न्याय बहुत अच्छे से करता था और बुद्धिमान राज्यपाल के रूप में वो प्रसिद्ध हो गया, मतलब फेमस हो गया।